somebody who has a dependence disorder. क्या है? हम लोग किस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? ए सब्सटेंस यूजर वर्सेस हु इज डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस और who cannot manage his life with the substance. Now what is the difference? Normally we can define this by three possible ways. The first way is socially. So socially the things are very clear. There are certain parameters in the society and we have to be within the limits of those parameters. We can't be crossing those boundaries ever. Like if I am drinking, I cannot lose control over myself. I cannot misbehave with anybody. I cannot be driving ever under the influence of substance. So there are certain social parameters which are fulfilled, and if we break them, if you break them, then it's a problem. Then there is something wrong with your behavior and there is no exception. Even if you do it once in a while, even once a year, even one time a year, then also this is a problem and you need something to be done about it. So in society, in a social term, I cannot ever consume a substance and misbehave with anyone or break those social boundaries. क्या मैं नशा करके सामाजिक दायरों को तोड़ नहीं सकता हूँ? अगर मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ है and I need some attention or help. Now the second way of understanding is psychological. Now fun or pleasure are important, but they cannot drive your life. क्या फन और प्लेजर हमारी लाइफ को ड्राइव? सो साइकोलॉजिकली सोचने समझने में बहुत ही क्लियर है कि बॉस एंजॉयमेंट एक लाइफ का हिस्सा हो सकता है, बट एंजॉयमेंट सब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम उसे अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा देने की कोशिश करेंगे तो दैट मीन्स थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, यू आर ऑन ए पाथ ऑफ डिजास्टर। हर चीज का एक बैलेंस लाइफ में बनाना जरूरी है। नाउ साइकोलॉजिकली हर समय मेरा दिमाग नशे की तरफ चलने लग रहा है। सोते उठते मुझे भाई मेरा शाम को कहाँ पे इंजाम है, आज कहाँ पे पार्टी होएगी, आज मैं क्या करूँगा, ये लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी चीज़ें मुझे मुश्किल क्यों हो रही हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, मुझे तो चाहिए अपनी फ्रीडम, मेरी लाइफ है। तो हर समय दिमाग में क्या चल रहा है? वाई दिमाग में चलना चाहिए लाइफ में क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मेरी लाइफ का एम ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनेंशियली मैं कैसे अपना आप को सिक्योर कर सकता हूँ, लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। सो माई लाइफ हैज़ टू बी ड्रिवन बाय ऑल दीज फैक्टर्स देन प्योरली बाय प्लेजर। सो साइकोलॉजिकली कहीं गड़बड़ हो गया, लोचा हो गया, मेरे को कुछ और दिख ही नहीं रहा है, मैं तो लिटरली रियल लाइफ के लिए ब्लाइंड हूँ और मुझे बस नशा ही नशा चमक में आ रहा है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर हैबिट एंड वी हैव क्रॉस दोज बाउंड्रीज एंड वी नीड हेल्प। यहाँ तक क्लियर है? सो वन इज सोशली, वन इज साइकोलॉजिकल। नाउ जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है,
वो है WHO। Now World Health Organization clearly define our behaviors, and if we fulfill those criteria we are unwell, if we don't fulfill those criteria we are well. I cannot tell anybody that somebody has a problem, somebody has a disease. Who can define that? WHO can define. And if you fulfill the criteria, that means there is a problem and you need attention. If you don't fulfill the criteria, then you are okay. You saying I am fine or I saying you are not fine does not make any difference. It's the WHO which defines whether you are fine or not fine. So criteria कौन decide करता है? WHO. So there are defined 7 to 8 criteria which clearly guide us, give a direction to us that whether we need attention or not. Me and you cannot define that. जैसे हम लोग कहते हैं जी मैं ज़्यादा पी रहा हूँ, ढक्कन खोलना आता है, बंद करना आता है, ये सब बकवास है. This means nothing. ना हो सकता है बहुत सारे लोग ढक्कन खोल के वापस लगाते ही ना हो, वो खुली रखते हो बॉटल. बहुत सारे जने ढक्कन खोल के पोर कर लेते हो दूसरी बॉटल में. या हम में से कुछ लोग कह रहे हैं जी बिहेवियर गड़बड़ हो गया है. नहीं है, क्वांटिटी क्वालिफायर ही नहीं है उसमें. कितनी आप पीते हो एक बार में इस बात का कोई मतलब नहीं है. आप खाना खाते हो नहीं खाते हो इस बात का कोई मतलब नहीं है. There are clear defined norms and either you will fulfill those criteria or you will not fulfill those criteria. क्या है? क्लियरली डिफाइंड तरीके हैं. ऐसा नहीं है कि हम बस कह दें कि भाई ये तो है प्रॉब्लम, ठीक है. डज इट मेक सेंस टू ऑल? अब मैं तुम्हें 2 क्राइटेरिया बताने वाला हूं. रिक्वायरमेंट होगा सर. 'सब जने अपनी अपनी कॉपी खोलो. अब 1 to 8 तक नंबर डालो. वन टू 8. देखो सबसे पहले ये डेफिनेशन सुन लो अच्छे से. तो लिखना भी है कि सुनना है? यार तुम चाहे लिख लो चाहे सुन लो, दिमाग में तुम्हारे कुछ नहीं जाना है. ये मॉल एडेप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज. क्या? पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज लीडिंग टू क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस. क्या लीड कर रहा है? क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस manifested by 3 or more of the following occurring any time in a 12-month period. Any time, even once. 12 महीने में अगर एक बार भी हमारे इनमें से 3 पॉजिटिव होते हैं, then we have a problem. It does not mean कि मैं रोज पीता हूँ या नहीं पीता हूँ. It does not mean कि मैं छुट्टी पे पी रहा हूँ या कहाँ पे पी रहा हूँ. It does not mean कि मुझे खराब मात्रा में दारू मिली या अच्छी मात्रा में मिली, या खराब मिली या अच्छी मिली, या
मैं छुट्टी पे था या कहाँ पे था। इट मीन्स क्लियरली कि बॉस अगर तुम ये पैरामीटर्स में हाँ भर रहे हो तो देयर इज ए प्रॉब्लम एंड यू नीड डायरेक्ट अटेंशन। द फर्स्ट इज टॉलरेंस, लिखो टॉलरेंस। वन है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब आदी हो जाना। सो एज डिफाइंड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग, a need for markedly increased amount of substance to achieve intoxication or desired effect. A, वन का A, कि हमें ज़्यादा मात्रा में पीना पड़े टू गेट द हाई। पहले हम एक ड्रिंक पे हाई हो जाते थे, अब हमें 2 ड्रिंक या 3 ड्रिंक पीने पड़ रहे हैं। ए में प्लस माइनस कर लो, यस और नो लिखो सब जने। अब इसका बी पार्ट है मार्केटली डिमिनिश्ड इफेक्ट विथ कंटिन्यूस यूज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मार्केटली डिमिनिश्ड इफेक्ट विथ कंटिन्यूड यूज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम सेम अमाउंट पी रहे हैं और असर जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। 1 क्वार्टर पीते थे पहले, मज़ा आ जाता था, हमारा काम हो जाता था, हम घर जाके सो जाते थे। 1 बॉटल बियर की पीते थे, स्ट्रॉन्ग वाली या लाइट वाली, और हो जाता था। अब 1 क्वार्टर और 1 बियर में भी हमें मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ए और बी प्लस माइनस कर लो दोनों के, यस और नो लिख लो इन दोनों में से। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 विड्रॉल्स। पहला था टॉलरेंस, दूसरा है विड्रॉल्स। एज मैनिफेस्टेड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग, द कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल सिंड्रोम फॉर द सब्सटेंस। अगर आपको नशा नहीं मिल रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल होने चाहिए। द सेम और रिलेटेड सब्सटेंसेस टेकन टू रिलीव और अवॉइड विड्रॉल सिम्टम। अगर हम वही या उसी तरह का मिलता जुलता कोई नशा कर ले या दवाई ले ले तो हमारे विड्रॉल कवर अप हो जाने चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 2, withdrawal A and B. A and B. Either of them positive means it's a positive. Either of them positive. A और B में से कुछ यस है या नहीं? इसमें दोनों ही ऐसे हैं। दोनों यस है तो आगे 1 के आगे लिख दो यस, दूसरे के आगे लिख दो यस। लिखो तुम भी यस और नो। ये है the characteristic withdrawal syndrome and same or related substances taken to relieve the avoid withdrawal syndrome। 2 हो गए ना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल है 1 पॉइंट और दूसरा है रिलेटेड सब्सटेंस ले लो तो उससे रिलीव हो जाए। सही है, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अगर नशा ना करो तो विड्रॉल होए। तो रिलेटेड सब्सटेंस ले तो ये तो विड्रॉल नहीं होगा। हाँ, जैसे तुम मान लिया ओपियम खाते हो या अफीम खाते हो और तुमने उस तरह की कोई अफीम जैसी गोली ले ली और विड्रॉल खत्म हो गया। अगर नहीं मिली तो तुम्हारे होश उड़े हुए। तो उसका ही आदत हो जाएगा ना फिर उसके बाद। अरे यार आदत नहीं, आदत की बात नहीं है, ये है या नहीं है। तीसरा पॉइंट नंबर 3 लिखो, नंबर 3
The substance is often taken in larger amount or over a longer period than intended. आपने जितना सोचा था या तो आप उससे ज़्यादा नशा कर रहे हो या जितनी देर के लिए सोचा था उससे ज़्यादा देर के लिए कर रहे हो। मतलब आपने सोचा था भाई शाम को जाएंगे घर, एक बियर पियेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, मगर एक बियर के बाद आपको लगा एक बियर और पी लेते हैं, फिर उसके बाद लगा एक बियर और पी लेते हैं। आपने सोचा था खाना खा के सो जाएंगे और खाना खाते खाते 12 बज गए, तो आपने एक बियर सोची थी 3 पी ली, या आपने सोचा था 1 घंटे लगाऊंगा इसमें और 3 घंटे लगा दिए। The substance is often taken in larger amount or over longer period than intended. Fourth point, there is a persistent desire or unsuccessful effort to cut down or control substance use. आप नशा को, आपके मन में ये बार बार इच्छा बनी हुई है कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। अनसक्सेसफुल एफर्ट टू कट डाउन और कंट्रोल सब्सटेंस। persistent desire with uncontrollable है और uncontrollable और कि भाई आपके मन में इच्छा है कि जो कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और चाहते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं। बार बार हमें थॉट्स आ रहे हैं कि यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मगर फिर भी हम नहीं कर पा रहे। हो गया पॉइंट नंबर 5। A great deal of time is spent in activity necessary to obtain the substance, use the substance or recover from its effect. आपने बहुत सारा समय लगाया आइदर नशा प्राप्त करने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए, या उसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए। क्लियर है? आप समय बर्बाद कर रहे हो किस किस चीज में? नशे को लेने में, नशे को प्रिक्योर करने में, कहाँ से मिलेगा भाई, आज दिल्ली में नहीं मिल रहा, चलो गुड़गांव चलते हैं बॉटल खरीदने, और उसके इफेक्ट से पी के टल्ली हो गए तो दोपहर तक हैंगओवर में ही बैठे हुए हो। A great deal of time is spent in activity necessary to obtain the substance, use the substance or recover from its effect. 5 हो गए ना? 6 important social, occupational or recreational activities are given up or reduced because of substance use. Social, occupational, recreation, सामाजिक तौर पे, occupational तौर पे और recreational। आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जिम्मेदारी फुलफिल नहीं कर रहे हो, या आपको जो रिक्रिएशन करना था वो नहीं कर रहे हो, बस आप नशे में उलझे हुए हो। कॉपी मिल जाएगा? हाँ, भेज दो तेरे रूम में, उससे क्या होगा? यस और नो? अच्छा भी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, the substance use is continued despite knowledge of having a persistent physical or psychological problem that is likely to have been caused or exacerbated by the substance. या तो हमें पता है substances the substance use is continued despite knowledge of having a persistent physical or psychological problem
that is likely to have been caused or exacerbated by the substance. सर कौन से क्षेत्रों में प्रॉब्लम होनी चाहिए? साइकोलॉजिकल, फिजिकल. Substance use is continued despite knowledge of नॉलेज ऑफ having a persistent physical फिजिकल. or psychological problem that is likely to have been caused or exacerbated. कितने पॉजिटिव हैं? सारे. फिर से पढ़ देता हूँ यार. क्यों लिख रहे हो? सर नो और यस तो लिखना पड़ेगा ना. नो और यस ही लिखो ना. चलो दोबारा से करते हैं फॉर ए रिवीजन सब लोगों के लिए. 8.7 हुए. सॉरी 7 ही है. सेवन में से 3 पॉजिटिव होने पे आपको प्रॉब्लम है, और मोर देन 3 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मोर देन 6 मतलब आपको तो रिहैब में ही रहने की ज़रूरत है लंबे समय तक. किसका? भाई तू तो महान है. मतलब 2 ही चीज़ें हो सकती है इसके लिए, या तो तेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि तुझे पता ही नहीं है तेरी लाइफ में हो क्या रहा है, या मतलब तू गलत जगह पे है. गलत जगह पे आता सेफ हाउस भाई भेज देता हूँ, अभी भिजवाऊँ? नहीं सर मजाक कर तुम लोगों को समझ में आ गया? कितने कितने पॉजिटिव हैं तुम लोगों के? हाँ, एक भी नहीं. दो पॉजिटिव है. हाँ, दो. कैसे? प्रॉब्लम तो दो. क्यों? तीसरा और भी पॉजिटिव है. अच्छा भाई सब है तेरे. देख सब्सटेंस इज ऑफन टेकन इन लार्जर अमाउंट दैन इंटेंडेड. तू सोचता है थोड़ा सा लूंगा बस. मैंने सर कभी भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई नहीं. अरे यार 0.25 ग्राम ही देता हूँ. फिर तूने उसको लेने में उसके इफेक्ट से ओवरकम करने में पूरा दिन निकाल देता है, कुछ और कर ही नहीं रहा है. नहीं ना ऑनलाइन वो करता था, शेयर इंटरनेट ट्रेडिंग करता था. कहाँ करता था? इम्पोर्टेंट सोशल ऑक्यूपेशनल विड्रॉल. 22 साल में कमाए हुए महीने लाखों बैठे. उसको भी सिखाते कि भी थोड़ा सा मार के अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा लेगा. सर मेरा निकोटीन और THC में 7 पॉजिटिव है. इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी भर यहाँ रखना. सर मेरे निकोटीन में प्रॉब्लम है. एल्कोहल में मुझे नहीं लग रहा. सर जो निकोटीन की वर्ड है. अच्छा एनीवे देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है. देखो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं प्रूव करने के लिए ये पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ कि तुम लोगों को प्रॉब्लम. मैं ये प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ कि भाई देखो हम में से किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड देयर आर प्रॉपर वेज ऑफ आइडेंटिफाई. एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अपनी प्रॉब्लम को अगर आप ठीक से समझ नहीं पाओगे तो सॉल्यूशन भी गड़बड़ होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा. अगर आप उसको एज ए डिजीज़ नहीं लोगे और आप ऐसे ही लोगे कि भाई मैं तो खुद ही छोड़ सकता हूँ, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, then repeatedly you will keep repeating the same kind of a mistake and will get no outcome out of it. So here importance is not to demoralize you. Importance is
that we should be able to clearly identify that there is a way of diagnosing. मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है अगर आपके किसी के कम सिम्टम्स हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग इसमें और करें कि हमारे सिम्टम्स बढ़ जाएं. So somewhere the aim of this whole class is not to prove that you have a problem, rather to make you understand that there is a proper way of assessing the problem. कोई मेरी विम्स एंड फैंसी से नहीं है कि मैं जिसको चाहे उसको कह दूं कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम है और जिसको चाहे उसे कह दूं कि नहीं तुम ठीक हो. सो देयर आर प्रॉपर रीजंस. एंड मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि हम लोग नॉर्मली हम लोगों को वन और मोर अदर प्रॉब्लम्स हैं. किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. उसके बाद भी हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे. फॉर अस स्टॉपिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ आर अदर रीजंस ऑल्सो. अगर हमने अपने आप को आज नहीं रोका देन इट विल लीड टू मोर डिजास्टर, मोर डिफिकल्टी एंड मोर प्रॉब्लम. देखो एक जना है जिसको प्योर सिंपल केवल एडिक्शन की प्रॉब्लम है. नाउ एक जना है जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके साथ में एडिक्शन की प्रॉब्लम है. दो प्रॉब्लम है. नाउ somebody who has two problems, his diagnosis or her diagnosis is worse than the somebody who is having one problem. प्लीज इसको अच्छे से समझो. हम में से कुछ लोग हैं जिनको केवल सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? They are just pure and simple substance use. Unfortunately वो नशा करते हैं. नशा करने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उनकी लाइफ अनमैनेजेबल हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे आई डोंट नो आप में से कौन जना ऐसा है जो प्योर नशे वाला है. मान लेते हैं ये है, he has just substance use problem. जैसे अंकल हैं, इनको केवल अल्कोहल की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है. इन्होंने अपनी लाइफ में काम भी किया, सब कुछ किया. नाउ वर्सेस सब्सटेंस यूज प्रॉब्लम प्लस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. किसी जने को सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम है, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर है या कुछ और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या कोई और प्रॉब्लम है. अब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर प्लस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम प्लस फिजिकल प्रॉब्लम. ना जिसको 3 प्रॉब्लम है उसकी सिचुएशन और भी खराब हो गई. जैसे एक जने को एक तो नशे की प्रॉब्लम है, ऊपर से डिप्रेशन है, ऊपर से उसका शरीर भी डैमेज होने लगा है. नाउ हिज चांसेस ऑफ रिकवरी बिकम वर्स्ट. So, the one who is dealing with this kind of a situation, his chances of recovery become worse versus somebody who has just substance use problem. आप लोगों को ये बात समझ में आ रही? Now I think it's the very significant point is कि हम में से बहुत सारे लोगों को more than one problem. इट्स नॉट प्योरली सब्सटेंस यूज प्रॉब्लम. साथ में हमारे को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम हो गई है, फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो गई है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई है. जितनी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी उतना ही हमारा प्रोग्नोसिस खराब होता जाएगा. प्रोग्नोसिस का मतलब समझते हैं? प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज और आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट. कहीं ना कहीं अगर so for us the prognosis is directly proportionate to the kind of a problem we have. अगर हमारी छोटी प्रॉब्लम है
अगर हमारी केवल एक प्रॉब्लम है वर्सेस हमारी तीनों प्रॉब्लम है। नाउ दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट और मोर कॉम्प्लेक्स। इफ यू सी मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट कम्स विद द मल्टीपल प्रॉब्लम। तुलसी में अधिकतर पेशेंट्स को मल्टीपल इश्यूज है, उनकी सब्सटेंस यूज तो है ही, साथ में साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। अब एक और इसमें फैक्टर्स है। अब कोई एक जना केवल एक नशा करता है, केवल अल्कोहल पीता है जी, ना सिगरेट पीता है, ना तंबाकू खाता है, ना और कुछ करता है, वर्सेस एक जना 2-3 नशे कर रहा है। अल्कोहल भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, साथ में कोकेन भी कभी कभी लगा लेता है। Again, the damages on the brain is going to be much worse than somebody who is only doing just one substance. So somewhere these all are going to define your problems and outcome of your treatment. आप सब लोग बहुत ट्रिकी सिचुएशन में हो, बिकॉज नंबर 1 आप मल्टीपल सब्सटेंस लेते हो, और नंबर 2 यहाँ पे भी बहुत सारे आपके बैगेजेस हैं। आप लोग बात समझ रहे हो? सो हियर आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिफाइन योर प्रॉब्लम एज वर्स्ट और लेस, बट आई एम टेलिंग यू please start differentiating a social drinker versus a problem drinker. There are right ways of understanding that, and अगर आप नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो आप दोबारा एंड दोबारा सेम मिस्टेक्स करते रहोगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Does it make sense? भूमिका, does it make sense? तो पहली बात, देर आर प्रॉपर वे ऑफ डायग्नोसिस। कोई मैं विम्सिकल वे में डायग्नोस नहीं कर सकता हूँ कि भूमिका को प्रॉब्लम। प्लस द आउटकम डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। आप कितने तरह के नशे करते हो, वर्सेस आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्सेस आपको साथ में कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसे हम में से कुछ लोगों को शुगर हो, हम में से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हम में से कुछ लोगों को साथ में हार्ट की प्रॉब्लम हो, जैसे मिडिल एज के लोग। और मल्टीपल हो गया यार, ये तो मामला और बद से बदतर हो गया। सो लॉट ऑफ अस हैज नॉट ओनली वन प्रॉब्लम। हम पहले तो मल्टीपल सब्सटेंस करते हैं, साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और इस वजह से हमारी सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब है।